बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाल ही में एक खबर जो सबसे ज़्यादा पढ़ी गई, सब ने इस पर बात की, वो खबर ये थी कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ ने कराची एयरपोर्ट पर 21 घंटे क्यों गुजारे। अब इस खबर का इस वीडियो से जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिन मामलात पर हमने बात करनी है, इसका क्या ताल्लुक़ है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ कराची एयरपोर्ट पर 21 घंटे क्यों गुजारता है, इस पर हम आखिर में बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि आपने देखा FATF ने अभी भी फैसला किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, और यकीनन आप भी हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह इस बात पर दुखी भी होंगे, गुस्सा भी आया होगा कि खुद FATF कह रहा है कि जी 27 में से 26 पर अमल कर दिया, लेकिन अब भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। इस पर हमने बात करनी है। लेकिन पाकिस्तान कर क्या रहा है, ये क्यों पाकिस्तान को रखा गया है अब भी ग्रे लिस्ट में? दुनिया इस पर क्या बात कर रही है कि नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का बाजू मरोड़ने की कोशिश है, आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, पाकिस्तान से जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है अपनी बातें मनवाने के लिए। FATF का ये मेयार सबके सामने आ गया है। और भारत के हवाले से जब सवाल पूछा गया कि भारत का रिव्यू क्यों नहीं किया जा रहा, बार बार पाकिस्तान की बारी क्यों आ जाती है, तो FATF के सरबराह ने क्या जवाब दिया, आप हैरान हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि भारत में यूरेनियम पकड़ा जा रहा है, बार बार पकड़ा जा रहा है, और ये सवाल किया गया एक इदारे की तरफ से कि जी भारत की बारी कब आएगी, और वो कब से, फरवरी से पेंडिंग चल रहा है। उस पर भी आते हैं। मेरे पास एक खबरों की तफसील है, मैं वो सब दिखाना चाहता हूं जो कहते हैं ना कि सब मिलाकर पढ़ें तो सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान अब झुक नहीं रहा। मसला ये है, पाकिस्तान खड़ा है और पलटकर पाकिस्तान ने वार किया है। अब वो ये कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ, अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स को, अमेरिका के सबसे ताकतवर इदारे को इंटरव्यू देते हुए ये बात कह दी है। अब आप समझे कि ये क्या हो रहा था। FATF क्या कहता है? FATF कहता है जी ये दहशतगर्दों की माली मुआवनत नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजाएं देनी चाहिए, ये सब कुछ। अच्छा, वो छोड़ दें, वो कह रहे हैं कि 26 पर अमल दरामद कर दिया, अपने 27 कहे थे। अब एक तरफ अफगान तालिबान को अमेरिका दहशतगर्द कहता रहा, फिर उनकी मिन्नत सवाजत करके जी हमें यहाँ से जाने दो, हम जा रहे हैं। अब वो निकल भी रहा है, लेकिन पाकिस्तान से क्या चाह रहा है? अफगानिस्तान की हुकूमत भी कहती है पाकिस्तान को, और अमेरिका भी कह रहा है जी यू डू मोर के तालिबान को काबू करो, ये करो, वो करो। क्यों कह रहे हैं पाकिस्तान के सरबराह इमरान खान, क्यों कह रहे हैं कि जी हम किसी सूरत तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे? और फिर ये बड़ा वाज़े कर दिया इमरान खान ने इस इंटरव्यू में, यानी ये पलट करवा रहा है, साफ कह दिया कि जो करना है कर लो, ये तुम्हें FATF का करना है, जिस तरह भी हमें दबाव में लाना है, तुम यहाँ दहशतगर्दी की कोशिश करना चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, हमें बदनाम करने की कोशिश करना चाह रहे हो, जो करना है कर लो, अब ये नहीं होगा और बराबरी की सतह पर बात होगी। इमरान खान ने कह दिया है और बता दिया कि माजी में क्या होता रहा। माजी में ये होता रहा कि जनाब, चूंकि ये न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा है कि चूंकि हमारी माली मुआवनत अमेरिका करता रहा और समझता रहा कि जो वो कहेगा हमें करना है, और ये होता रहा। अब ऐसे नहीं हो सकता। वही ताल्लुकात अमेरिका से चल सकते हैं जिस तरह के बरतानिया से हैं अमेरिका के, जिस तरह के भारत से हैं, बराबरी की सतह पर हो सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता ये डू मोर का। और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि जी हम तो नहीं करेंगे। हाँ, ये ज़रूर कहा है वज़ीर आज़म ने कि हम अपने बॉर्डर जो है वो क्लोज कर देंगे। 30 लाख अफगान पनाहगुज़ीन पहले ही पाकिस्तान में है, हम मज़ीद अफोर्ड नहीं करेंगे। खाना जंगी हुई जिस तरह हो रही है, तालिबान ने कब्जा मुकम्मल कर लिया, और ये तक पाकिस्तान कह रहा है, इमरान खान कह रहे हैं कि अफगान तालिबान को ये तक कहा है कि ये ना करें, आप एक प्रोसेस का हिस्सा बने, और पाकिस्तान हर उस हुकूमत को मानेगा जो अवामी हुकूमत होगी, अवाम की वजह से अफगानिस्तान में आएगी, हम हर उस हुकूमत को मानेंगे। और हम तालिबान से कहते रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती इस तरह से ना करें, इससे हालात ख़राब होंगे। ये काबुल हुकूमत को आप असले के ज़ोर पर जो गिरा रहे हैं, मगर ये सब कसूर अमेरिका का है। ये इमरान खान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू देते हुए थप्पड़ मारा है कि जी ये सब कसूर अमेरिका का है कि आपने ऐलान कर दिया बगैर एक प्रोसेस कंप्लीट किए, वहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन किए, वहाँ पर कोई सबको मिलाकर एक यानी इत्तफाक राय से कोई आइन या हुकूमत बनाए बगैर आप चल दिए और डेडलाइन दे दी कि हम तो जा रहे हैं। तो तालिबान ने कहा कि हम तो जीत गए, और उसके बाद अब वो पाकिस्तान की उस तरह नहीं सुन रहे जिस तरह पहले सुनते थे, पाकिस्तान को समझा रहा है। अब मुईद यूसुफ ने, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं, बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है उनकी। उन्होंने कहा है कि जी अगर जो बाइडन इमरान खान से बात नहीं करना चाहते अमेरिकी सदर, तो यहां भी कोई इंतजार नहीं कर रहा,
कोई इंतज़ार नहीं कर रहा। और अब ये माजी वाले किस्से नहीं चल रहे, हमने जो बताना था हल आपको बता दिया, हमने जितना करना था कर दिया। अड्डे नहीं मिल सकते आपको, जो मर्जी कर लें। ये पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है कि जो करना है, ये FATF का ड्रामा रचाए, जैसे भी करना है जो कर ले, अड्डे आपको नहीं मिलने। जो बातें हम कर रहे हैं टेबल पर होनी है, पहले दिन से हम कह रहे हैं वो कर लें। हम जो कर सकते थे कर चुके, क्योंकि इसमें हमारा अपना मफाद है। अफगानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो इमरान खान ने कहा है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर हम होते हैं, पाकिस्तान होता है, वहाँ पर खाना जंगी से पाकिस्तान मुतासिर होगा। तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ह कर दिया है। अब आ जाइए FATF पर। FATF में देखिए कि खुद FATF ने कहा जी 27 में से 26 पर अमल कर दिया। भारत के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि क्या जवाब दिया है। भारत के बारे में जब सवाल पूछा गया जी वहाँ से यूरेनियम यानी जो एटम बम में इस्तेमाल होता है वो पकड़ा जा रहा है, वहाँ पर बाकायदा कारोबार चल रहा है इस चीज़ का। और कारोबार किस तरह, एक के बाद एक चीज़ सामने आ रही है, वहाँ पैसे के लेन देन पर ये सब कुछ होता है। तो ये खबरें आ चुकी है। तो जवाब भी मिला जी हम देख रहे हैं, लेकिन वबा की वजह से, वबा का इस वक्त माहौल है, इसलिए वो पेंडिंग चल रहा है भारत का मामला। जब उसका रिव्यू होगा भारत का तब इस चीज़ को देखा जाएगा। आप देखिए कि पाकिस्तान का होता चला जा रहा है रिव्यू बार बार, और भारत का भी होगा। क्यों पेंडिंग है जी? वबा की वजह से। तो वबा की वजह से भारत का पेंडिंग है, लेकिन पाकिस्तान का बार बार हो रहा है। और ना सिर्फ ये कि जी मान रहे हैं कि हाँ जी पाकिस्तान ने कमाल किया है, शायद ही कभी किसी ने 2 साल में इतना ज़्यादा काम किया हो कि 27 में कहा दिए, 26 पर अमल करके दिखा दिया। और आप देखें कि 6 और थमा दिए, 6 मजीद थमा दिए कि ये भी करो। अब सब वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ हैं, जो लोग फौज के खिलाफ लिखते हैं, बात करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि ये सब जियोपॉलिटिकली ये खेला जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ ये काम किया जा रहा है। हत्ता के वजीर ख़जाना ने ये कह दिया है, शौकत तरीन ने, कि हमें पता था कि एक तरफ हमें अप्रिशिएट किया जाएगा क्योंकि हमने करके दिखा दिया। शाह महमूद कुरैशी पहले कह चुके कि अब कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, और वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कह दिया। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि मामले को मुलतवी कर दिया जाएगा, आगे कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये हो क्या रहा है। अब ये FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में डला कैसे, उससे भी सारा कुछ अंदाज़ा हो जाता है। 2017 में क्या हुआ, अमेरिका और बरतानिया ने करारदाद पेश की कि जी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। जमात-उद-दावा, लश्कर तैयबा और ये हाफिज़ सईद, इनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है जी इसलिए। और हिमायत किसने की, आप देखिए जर्मनी और फ्रांस ने। फ्रांस आप देख लीजिए अब भी वहाँ पर हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ नमूस रिसालत वाला जो मामला था उस पर आप देख लें। अमेरिका जो है आर्म टेस्टिंग करता है। अच्छा, उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने डिप्लोमेटिकली रिक्वेस्ट भी की कि जी पाकिस्तान के ये नाम वापस ले लिया जाए। उन्होंने कहा नहीं। तो पाकिस्तान को 2018 में फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ग्रे लिस्ट से क्या होता है कि आलमी मालियाती इदारे वो आपको कर्ज रोक सकते हैं, आपसे लेन देन रोक सकते हैं। 18 ममालिक ग्रे लिस्ट में है इस वक्त भी, पाकिस्तान समेत, और 2 ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्ट में हैं। वो खतरनाक है बहुत ज़्यादा, वो ईरान और शिमाली कोरिया है, जिनसे बिल्कुल लेन देन फिर होता ही नहीं है। तो आप देख लीजिए ये है असल सूरत हाल FATF की। भारत के हवाले से मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी कि जिस तरह पकड़ा जा रहा है। लॉबिंग भारत करता रहा कि जी ये असल चीज़ है कि पाकिस्तान से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की माने और इन्वॉल्व हो जाए। इमरान खान ने कहा है कि हम भुगत चुके हैं, ये 70,000 जानें हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दे चुके हैं, और 150 यानी 150 अरब डॉलर का नुकसान कर चुके हैं हम। अब ये मजीद नहीं हो सकता कि अमेरिका कहने पर चलते रहे। अब जो बात होगी बराबरी पर होगी। हम भी अमन चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान नहीं करेगा। तो पलट कर वार ये है कि पाकिस्तान अब वो कुछ नहीं कर रहा जो अमेरिका चाह रहा था या अमेरिका जिस तरह से ताउन चाहता था। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज भी अमेरिका को कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान की। ये जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ ने 21 घंटे कराची के एयरपोर्ट पर क्यों गुजारे, ये क्यों इतनी ज़्यादा पढ़ी गई। असल कहानी ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ ये आया काबुल से सामान लेने, सामान वहाँ से ले जाने आया। अमेरिका का, उसके इत्तेहादियों का हेलीकॉप्टर वगैरह, ये बहुत बड़ा चूँकि हवाई जहाज़ है तो इसी में ये चीज़ें आ सकती हैं। तो जनाब वो फिर उसको सस्ताने के लिए यहाँ कुछ वक्त चाहिए था, कराची एयरपोर्ट 21 घंटे गुजारे। कहना ये चाह रहा हूँ कि इनखला के लिए भी, प्रॉपर इनखला के लिए भी ज़रूरत है पाकिस्तान की। तो चूँकि तालिबान तो सुन नहीं रहे, और ये तक कह दिया है इनके सेक्रेटरी खारजा ने, ये जब गए हैं भीख मांगने, अफ़गान सदर भी अमेरिका पहुँचे हैं जो बाइडन से कि जी ये तबाही हो रही है, हम तो पता नहीं वापस भी जा से, हम तो आपका साथ देते रहे, हमें पनाह देते। तो जो बाइडन ने कहा है अफ़गानिस्तान में मदद करने वालों को अमेरिका खुशामदीद कहेगा।
कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें अमेरिकी नेशनलिटी मिल जाएगी, बाकियों को भी मिल जाएगी जो जो हमारी मदद करते रहे हैं। और अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा, यानी जिस तरह हमारे वजीर खारजा होता है, वो क्या कह रहा है कि जी स्टेटस को तो नहीं अब हो सकता, यानी वही हालात कि हम फौज वहाँ पर कहीं, हमने तो भागना ही भागना है, लेकिन हमें बड़ी तशवीश है कि ये क्या हो रहा है। अब खुद भाग रहे हैं, खुद कंट्रोल नहीं हुआ, सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर देने, जी पाकिस्तान कुछ कर दे, पाकिस्तान कुछ कर दे। और पाकिस्तान चूंकि उनके जो मेयारात है या उनकी डिमांड्स हैं उन पर पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, क्योंकि FATF हो या इस जैसे दीगर इदारे हों, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका ही करता है। IMF देख लें, आप अक़वाम मुत्तहिदा देख लें, तो ये इसलिए इस वक्त आर्म ट्विस्टिंग हो रही है और ये पहले भी ये होती रही है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान डट गया है, खड़ा हो गया है और कोशिश कर रहा है कि ये इस तरह से जो ये जवाब पेश किए जा रहे हैं, हमाद अज़हर कह रहे हैं कि जी ब्लैक लिस्ट हमें किसी सूरत नहीं किया जा सकता, यानी इसका मतलब है कि कोशिश तो ये थी, तो पाकिस्तान अमल इतना कर गया कि वाइट लिस्ट होना चाहिए था। लेकिन अब दुनिया के इदारे भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या ड्रामा रचाया जा रहा है, और 6 और डिमांड्स हमें दे दी हैं, जिस पर हमाद अज़हर कह रहे हैं 1 साल का टाइम, पहले 2 साल का दिया गया था 2018 में, अब 1 साल का टाइम दे दिया गया है और 12 महीने हैं, और इसमें एक जो रहती है और 6 मजीद, वो भी हम पूरे करके दिखाएंगे ताकि इनके पास कोई जवाब ना रहे, क्योंकि उसमें दीगर ममालिक भी हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल एक गेम खेली गई पाकिस्तान के साथ। लेकिन जो अंदर की बात यह है कि पाकिस्तान झुक नहीं रहा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की बेहतर स्ट्रेटजी है? ग्रे लिस्ट में बेशक हमें रख लो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। दूसरा ये कि आपने बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि हर वीडियो आपको फौरी तौर पर पहुंच सके, पता चल सके आपको उस वीडियो के बारे में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और सबसे कहें उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है, आपकी सपोर्ट से चलता है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।